जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पॉलिटी यानी कि संविधान से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 500 क्वेश्चन को फास्ट रिवीजन वन लाइनर में करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? आपको बताना है भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। देखिए 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पॉलिटी के यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, कंपनी की भारतीय सतह पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, ये उद्देश्य था रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? देखिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? देखिए, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये बना दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रांतीय सरकारों पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया था? ये गवर्नर जनरल को नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसी युद्ध संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए थे? देखिए, गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिए गए थे। युद्ध संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस प्रांत का शासन गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया गया था? देखिए, ये बंगाल में निहित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंगाल के शासन के लिए बनी 4 सदस्यीय परिषद का निर्णय किस प्रकार से लिया जा सकता था? देखिए, बहुमत से ये लिया जाता था, ठीक है। 4 सदस्यीय परिषद का निर्णय ये बहुमत से लिया जाता था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासन के लिए बनी 4 सदस्यीय परिषद में किसे गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? देखिए, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? देखिए, 1919 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 के द्वारा लाया गया था, आपको याद रखना है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ये व्यवस्था की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? देखिए, प्रांतों में दोहरा शासन, ये सुधार का प्रावधान था, ठीक है। ये हुआ कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 ईस्वी में। प्रांतों में दोहरा शासन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1946 का कैबिनेट मिशन कितने मंत्रियों से गठित था? देखिए, ये 3 मंत्रियों से गठित था, आपको याद रखना है, 3 मंत्रियों से गठित था। पाकिस्तान बनाने की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना में सम्मिलित थी? नहीं थी सम्मिलित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के संविधान लागू होने तक शासन किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था? देखिए, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? देखिए, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में शामिल किया गया था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में देश शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 में ये केंद्र में देश शासन
स्थापित द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। ठीक है, ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 की ये प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ये भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? देखिए, गवर्नर जनरल को ये दिया गया था। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1922 में किसके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की गई कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही इच्छा व्यक्त की गई थी 1922 में, आपको याद रखना है। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी 1924 ईस्वी में, आपको याद रखना है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? देखिए, एम एन रॉय के द्वारा ये औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के विचार ये औपचारिक रूप से एम एन रॉय के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन साइमन आयोग का गठन किया गया था। भारत में साइमन आयोग का व्यापक विरोध क्यों किया गया था? देखिए, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। यही मुख्य कारण था कि साइमन आयोग का व्यापक विरोध किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में प्रथम हुआ था, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 ईस्वी में। द्वितीय में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। द्वितीय 31 में अभी हम बता चुके हैं। ठीक है, तृतीय 1932 में ये भी बता चुके हैं। ठीक है, पास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, किस वर्ष ब्रिटिश संसद में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया था? मार्च 1932 में किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद है? आपको बताना है कितने अनुच्छेद 1935 के अधिनियम में। देखिए, कुल 321 अनुच्छेद थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थे? कुल 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये किया गया था अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों को सम्मिलित अनिवार्य था? देखिए, ये ब्रिटिश भारत के प्रांत के सम्मिलित अनिवार्य था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलित उनके राजाओं की इच्छा पर निर्भर था? देखिए, देशी रियासतों की ये सम्मिलित उनकी राजाओं की इच्छा पर निर्भर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? देखिए, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल की गई थी? देखिए, 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ ये शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूची कौन कौन सी है? देखिए, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूचियाँ थी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची में कितने विषय थे? कुल 59 विषय थे। 7वीं अनुसूची में शामिल प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? कुल 54 विषय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? ये कुल 36 थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देशी रियासतें किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी? देखिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये देशी रियासत को शामिल किया जा सकता था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ तथा केंद्र में से कहाँ द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? देखिए ये केंद्र में स्थापना की गई थी द्वैध शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसको व्यापार शक्तियाँ प्रदान की गई थी? ये गवर्नर जनरल को व्यापार शक्तियाँ प्रदान की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस तरह की विधायिका की स्थापना की गई थी? देखिए द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदन कौन कौन से थे? आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदन कौन कौन से थे? देखिए राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, ये 2 थे, ठीक है, 2 सदन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदनों में से उच्च सदन कौन सा था? ये राज्य परिषद, ये सबसे उच्च था, ठीक है, अभी भी राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदनों में से निम्न सदन केंद्रीय विधानसभा था, अभी कौन सा है? अभी लोकसभा निम्न सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? ये 2 थी। राज्य परिषद की कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे? ये 156 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे, ठीक है। राज्य परिषद की कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 104 था, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 375 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधान सभा की कुल सदस्य संख्या 375 थी। केंद्रीय विधानसभा की कुल 375 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांत से चुने गए थे? देखिए 250, कुल 250 सदस्य प्रांतों द्वारा चुने गए सदस्य थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद को नाम दिया गया था, देखिए उच्च सदन नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानसभा को क्या नाम दिया गया था? ये निम्न सदन नाम दिया गया था, अभी भी उच्च सदन निम्न सदन है, लोकसभा राज्यसभा करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय शासन ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की सरकार को कार्यान्वित किया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कार्यान्वित किया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के तहत भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किए जाने चाहिए कि मांग किस वर्ष में उठी थी? 1922 ईस्वी में उठी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किए जाने की मांग किसके द्वारा? ये महात्मा गांधी के द्वारा उठाया गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का भाग्य भारतीय द्वारा तय किए जाने की मांग किस आंदोलन के दौरान उठाई गई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान ये उठाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अपनी संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? देखिए 1924 में प्रस्तुत किया गया था। भारत की अपनी संविधान सभा का विचार किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस ने भारतीय संविधान की मांग किस वर्ष में की थी? 1939 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा भारतीय संविधान की मांग की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा था? देखिए मार्च 1946 ईस्वी में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? देखिए पैथिक लॉरेंस ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन द्वारा भारत को क्या बनाने का प्रस्ताव किया गया था? संघ बनाने का प्रस्ताव किया गया था। भारत में अंतरिम सरकार के गठन की अनुशंसा किसने की थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946, डेट आपको याद रखना है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। भारत में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री किनके अधीन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री किनके अधीन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन था। ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधीन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतरिम सरकार में श्री राजा गोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय मिला था? ये शिक्षा मंत्रालय मिला था। श्री राजा गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्रालय किसके अधीन था? देखिए, लियाकत अली के अधीन था वित्त मंत्रालय। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, आपको याद रखना है। संविधान सभा का चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ था? कुल 296 सीट के लिए हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? 208 सीट मिले थे। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीट मिले थे? कुल 73 सीट मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के चुनाव में निर्दलीयों को कितने सीट मिले थे? कुल 8 मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में छोटी पार्टियों को कुल कितने सीट मिले थे? कुल 7 छोटी पार्टियों को सीट मिले थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, लाभ का पद परिभाषित हुआ था। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लाभ का पद परिभाषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से ली गई है? देखिए, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करके करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य देखिए केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, आपको याद रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है, देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा होगा तब तक ये इनका कार्यकाल रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षक करता है? ये भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेता है? ये सही होगा, हाँ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा 1991 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य थे? देखिए, कुल 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये लोकसभा से चुने जाते हैं। संसद की समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है, आपको याद रखना है। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? कुल 7 थी। ठीक है, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में ये उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में है। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर
किया गया था? देखिए संसद की नियम समिति की सिफारिश पर किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? कुल 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है? देखिए नियम समिति का प्रधान अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 45 सदस्य होते हैं। कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? कार्य सलाहकार समिति ये विभिन्न विषयों पर चर्चा का समय निर्धारण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समिति के सदस्य राज्यसभा से नहीं लिए जाते हैं? देखिए प्राक्कलन समिति के, हम ऊपर बता चुके हैं कि लोकसभा से ही ये प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सा समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति ये कार्य करती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है? राष्ट्रपति को देता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? देखिए AK चंदा को बनाया गया था। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, ये आपको अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा केंद्र परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? देखिए कार्यपालिका के ये व्यय पर नियंत्रण करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? देखिए संघ तथा राज्य सरकार के लिए ये काम करता है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये अधिकारी होता है जो कि भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है, आपको याद रखना है। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? अभी ऊपर बताए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में ये निहित होती है। भारत के संपरीक्षा में लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? देखिए भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये प्रधान होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? देखिए नीति निर्देशक तत्व ये समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रेरणा देता है। UPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन थे? जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत में प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन थे। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी जो कि एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? देखिए विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, इस रूप में हम वर्णन कर सकते हैं। आप कैसा करेंगे आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है? देखिए धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को ये मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान को कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। फ्रेंड्स क्लास पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंट बेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली ये मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, संविधान में निहित है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था? केशवानंद भारतीवाद में ये मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? ये उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। भारत के प्रधानमंत्री देखिए नियुक्त होते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? देखिए राष्ट्रपति के द्वारा उसकी गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए अनंत शयनम अयंकर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा महासचिव को लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है। देखिए ये स्पीकर के द्वारा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन से? देखिए के.एस. हेगड़े थे, जो कि इनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रथम स्पीकर थे। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति तो कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ये नरगिस दत्त थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको पास है? ये राष्ट्रपति को पास है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। योजना आयोग है एक, क्या है? असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? देखिए परामर्शदात्री संस्था ये योजना आयोग का स्वरूप है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है राष्ट्रपति विकास परिषद, जो कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? ये नीति आयोग की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन सा राय देता है? ये वित्त आयोग राय देता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? देखिए वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ये प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ये कनाडा के द्वारा अपनाया गया था संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तो ग्रहण किए गए हैं। देखिए आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ये राज्यपाल में निहित होती हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है उस टाइम। ठीक है, अगर दोनों पद खाली हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में होंगे। ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। देखिए इस टाइप का एक बार हुआ था कि दोनों पद एक बार खाली था। एम हिदायतुल्लाह जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो राष्ट्रपति के पद पर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एक वोटेड जनरल जो कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं। ठीक है,
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, ये राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल आपको याद रखना है, जो कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? देखिए, मोरारजी देसाई के कार्यकाल के दौरान ये दो उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया था? एम हिदायतुल्लाह, भी ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। देखिए, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लिए अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वित्तीय राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए, 5वीं अनुसूची में ये विशेष उपबंध है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? या आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये रखा गया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में संपन्न हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? केवल एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, ये उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ये सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? भारत का उच्चतम न्यायालय को यह प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के जो भी मामले होते हैं उसे भारत का उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये सीधे नियंत्रित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत देने का अधिकार है? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन के अंदर ये लौटा दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ये संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? ये तमिलनाडु है। ठीक है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? देखिए, 1/3 सदस्य जो कि विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को ये समाप्त किया जा सकता है, ये राज्यों की इच्छा अनुसार है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को ये अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल के द्वारा अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्यपाल की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकते हैं? देखिए जम्मू कश्मीर में ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 60 हो सकती है। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए भारत के महान्यायवादी जो कि भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए ये राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? संभागायुक्त अधिकारी के अधीनस्थ ये कार्य करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? देखिए भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव ये भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, ठीक है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? देखिए ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? देखिए राज्यपाल जो कि भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? देखिए ये सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? देखिए विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? देखिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति ये आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? देखिए ये 6 सप्ताह में समाप्त हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आपको बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखिए ये मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री देखिए ये नियुक्त होते हैं, ठीक है। राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। देखिए ये नेहरू युग में रह गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर कृष्ण सिंह जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको मुरम्मत किया जा सकता है पर भंग नहीं? देखिए विधान परिषद को मुरम्मत किया जा सकता है पर भंग नहीं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है? देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नैनीताल में की गई थी, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। केरल का उच्च न्यायालय ये एर्नाकुलम में है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ये संसद को है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? ये भारत के राष्ट्रपति को है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये लीला सेठ थी, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? देखिए अधीनस्थ न्यायालय को अधीक्षण करने का अधिकार है। भारत में कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य हैं? देखिए कुल 3 में है, ठीक है, एक से अधिक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ये दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? देखिए 65 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ये भारत की संसद के पास है, ठीक है।
सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? देखिए संचित निधि से आहरित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 21, सॉरी अब कितने हैं? अब 25 कुल हैं, ठीक है, 25 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? ये निषेधाज्ञा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्चतम न्यायालय को है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? ये एकीकृत है, आपको याद रखना है। अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय कौन? ये देखिए लोक लेखा समिति है, ठीक है, संसदीय समिति कौन है? लोक लेखा समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। किस समिति को अस्थायी वित्त व्ययिता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 30 होते हैं और लोकसभा से ही चुने जाते हैं, ठीक है। किसी भाषा को किसी राज्य भाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? देखिए ये राज्य विधानमंडल को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? देखिए कुल 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है? कुल 3 बार की जा चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? देखिए 352 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप याद रखिएगा। 352 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए। देखिए 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? देखिए 26 अक्टूबर 1962 में ये हुआ था, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? ये पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था, ठीक है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? ये राष्ट्रपति के हाथों में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्य के राज्यपाल से ये लागू किया जाता है। किसी राज्य में राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। ये वन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों राज्य और केंद्र दोनों विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस, ये संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? जो सर्व कल्याण, ये समवर्ती सूची में विषय है। सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक कारण रहा है, देखिए राज्यपाल का पद ये कारण रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? देखिए 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कुल 22 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? देखिए अनुच्छेद 343 आई के अंतर्गत ये हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। 343 आई आपको याद रखना है। समवर्ती सूची का विषय है समाचार पत्र, ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है, देखिए संविधान ये निश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार किसको है? ये राष्ट्रपति को है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? देखिए 1951 से 52 में किए गए थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ये चुनाव आयोग को है, ठीक है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है, ठीक है। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तर किस पर है? देखिए निर्वाचन आयोग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
भारत संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 324 में ये करता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ये ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1954, डेट याद रखिएगा। मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है, अखिल भारतीय सेवा का गठन ये संसद के द्वारा संसद कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ये हैदराबाद में होता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है? देखिए भर्ती ये प्रमुख कार्य है। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? कुल 9 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ये राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? ये प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति ये संघ लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्त आयोग क्या है? देखिए ये पंचवर्षीय निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? देखिए राज्य सरकार पर यह निर्भर करता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य में राज्य में किसके शासन से? ये राज्य के राज्यपाल के शासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 356 के तहत ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? देखिए राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? देखिए संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के ये निर्वाचित सदस्य। ठीक है। मनोनीत सदस्य नहीं, तो निर्वाचित सदस्य जोड़ लीजिएगा, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर ये संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? देखिए नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना, ये अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्रदान है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? देखिए अधिकतम 6 महीने की अवधि तक ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? देखिए हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और ऐसे स्वयं को प्रदान करते हैं, ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है? देखिए राज्य सरकार के द्वारा ये बिक्री कर लगाया जाता है। ठीक है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ये 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? देखिए यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए अनुच्छेद 368 और भाग 20 के तहत ये संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए 65 ईयर है, ठीक है। जजों की रिटायर्ड होने की आयु 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? ये जम्मू कश्मीर पर, ठीक है। अभी इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या? 6 स्वतंत्रता प्रदान किया करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ठीक है। अभी ऊपर हम बता चुके हैं कि केवल चयनित निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? देखिए ये प्रधानमंत्री की सलाह देता है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? प्रधानमंत्री, सॉरी, किसकी सलाह लेता है, यहाँ पे होगा, मिसप्रिंट होता है। प्रधानमंत्री की सलाह लेकर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविधि विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? देखिए एक बार लौटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य में क्या वर्णित है? देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये संविधान के उद्देशिका में वर्णित है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? देखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ही ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? देखिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो, इस सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके ये स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है, ये अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85 ये राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? ये आपको डेट बताना है, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? देखिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ये नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेक्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1919 में रॉलेक्ट अधिनियम ये पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था? देखिए 1909 में ये सांप्रदायिक निर्वाचन लागू किया गया था, ठीक है, मार्ले मिंटो एक्ट के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति के सौंपते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स पॉलिटी से यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ। आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों को दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन है? ये महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र के द्वारा ही लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों के सबसे दूसरी ये ज़्यादा संख्या वाला महाराष्ट्र है जो कि संसद में भेजता है, ठीक है। पहला कौन है? पहला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? लोकसभा व राज्यसभा है, ठीक है, जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग की वित्त कमीशन की नियुक्ति होती है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? देखिए भू राजस्व कर ये केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर ये होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? ये तृतीय सेक्टर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? देखिए एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है? ये इंडिया है, ठीक है। अभी इस पर बहस चल रहा है कि इंडिया नाम नहीं रहेगा, इससे संशोधन पारित होने वाला है। देखिए क्या होता है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद हैं? ये 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? देखिए विश्व के सबसे
विस्तृत संविधानों में से एक है, इस रूप में हम वर्णन करेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? ये 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ये मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार होता है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णित किसको मिलता है? ये सभी को मिलता है। ठीक है। महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, ये सभी का वर्णन है संविधान के भाग 5 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समावेशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ये उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? देखिए, धन विधेयक ये राज्यसभा में पहले नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधायिका बनाती हैं। देखिए, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से ये भारत में विधायिका बनती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 85 के तहत ये लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? 6 वर्ष तक बना रह सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद के द्वारा ये किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। देखिए, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित सदस्यों के द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था। वे सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित सदस्यों के द्वारा ये तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? देखिए, संविधान की व्याख्या करने वाली संघीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है ये अध्यादेश जारी करना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? देखिए, ये अनुच्छेद 24 में लिखा गया है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? देखिए, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का ये वर्णन है संविधान के चौथी अनुसूची में। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? लोकसभा एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जनजाति के स्थानों का वर्णन है 330 अनुच्छेद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? देखिए, संविधान संशोधन संबंधी बिल जो होता है ना, वो संविधान के दोनों सदनों से बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 हैं। ठीक है। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का वर्णन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन में से क्या जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्षता, ये 42वें संशोधन करके जोड़ा गया है। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? ये हिंदू महासभा शामिल नहीं था। ठीक है। कौन सा कार्य राज्यसभा का सदस्य ही कर सकते हैं? देखिए, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना ये राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की? देखिए, संयुक्त सदस्यीय समिति ने ये प्रकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना ये मुख्य प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 368 और भाग 20 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है।
संविधान में संशोधन किससे नहीं किए जा सकते? जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे उस टाइम। ठीक है, उसमें सदस्य के रूप में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? ये भारत ही है सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश। 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? ये VN राव थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ये संसद सक्षम है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ये विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? वीरूबारी मुकदमा में ये बताया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? ये 137 के अधीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण कौन करता है? ये संसद करता है। ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? देखिए, संसद सदस्य के बिना नहीं काम कर सकता। ठीक है, संसद सदस्य के बिना संसद काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? ये ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, अगर दोनों सदनों में मतभेद हैं तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।